बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप के सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा साउंड के ऊपर लेक्चर नंबर 5 है और आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है। क्लियर? अब इससे पहले हमने सिंपल इंटेंसिटी को समझा होगा कि इंटेंसिटी क्या होती है। मैं दोबारा फिर इसको रिकॉल कर देता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है। तो हम जानते हैं कि किसी भी यूनिट एरिया में से, जैसे कि ये मैंने एक एरिया यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, और इस यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में ये नंबर ऑफ़ वेव्स पास कर रही हैं, मतलब साउंड एनर्जी इसमें से पास कर रही है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में किसी भी सरफेस में से जो साउंड एनर्जी पास करती है, उसी साउंड एनर्जी को हम उस सरफेस का इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कोई रखा हुआ है सोर्स ऑफ साउंड, हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस सोर्स ऑफ साउंड से आवाज़ जनरेट हो रही है और इसके सामने हमने एक परपेंडिकुलर फॉर्म में एक सरफेस को प्लेस कर दिया। इस सरफेस में से 1 सेकंड में जितनी भी साउंड एनर्जी पास करेगी वो क्या कहलाएगी? इस सरफेस की इंटेंसिटी कहलाएगी। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद हमारा जो कान है, एक ह्यूमन ईयर जो है वो सबसे मध्यम तरीन जो आवाज़ है उसकी जो इंटेंसिटी वो जो सुन सकता है वो बेटा होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी सबसे कम जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी है जो हमारा कान उसको सुन सकता है, जिससे हमारे कान में सुनने का सेंसेशन स्टार्ट होता है। वो हमारे पास है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, या इसको मैं अगर ये भी बोल दूँ 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसको 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मैक्सिमम जो साउंड इंटेंसिटी है जो हमारा कान उसको रिसीव कर सकता है, फिर उसके बाद हमारे कान में पेन हो सकता है या हमारे कान का जो एयर ड्रम है उसको वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास कहलाती है बेटा 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी है जो हमारा कान उस साउंड को सुन सकता है, और ये मिनिमम साउंड इंटेंसिटी है जो हमारा कान उसको जब वो सुन सकता है। यानी कि ये एक तरह से हमारी रेंज हो गई कि हमारे कान की जो रेंज है सुनने की इंटेंसिटी के लिहाज से वो होती है पिको वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक। क्लियर यहाँ तक बेटा? ये था सिंपल इंटेंसिटी था। अब इंटेंसिटी लेवल क्या होता है? ठीक है, इंटेंसिटी लेवल क्या होता है? अब इंटेंसिटी लेवल के लिए हम एक स्केल को ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये स्केल कौन सा स्केल है? ये यही स्केल है जो हमने अभी बयान किया कि जो हमारी रेंज है हमारे कान की, ये मिनिमम इंटेंसिटी है और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मिनिमम इंटेंसिटी, ये मैं लिखा हुआ है मिनिमम इंटेंसिटी है पिको वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो हमारा कान सुन सकता है। अब इसके बीच में बहुत सारी इंटेंसिटी जब वो लाइज करती हैं, ठीक है, उनमें से मैंने ये 2 इंटेंसिटी जब वो मैंने शो की हुई हैं। सो व्हाट इज़ इंटेंसिटी लेवल? अब अगर देखें कि ये जो इंटेंसिटी है 10⁻⁻1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये जो इंटेंसिटी है ये इस इंटेंसिटी से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कैसी है? कम है। तो अब ये वाली जो इंटेंसिटी है ये इस इंटेंसिटी से कितनी ज़्यादा है? ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे मालूम करेंगे? जैसे ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये हमारे पास एक मार्कर है या कोई भी एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ये हमारे पास जो है वो फ़र्ज़ करें हैं वो मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे ये मालूम करना हो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से, यानी कि ये पॉइंट फ़र्ज़ करें ये ए पॉइंट कह दूँ, ये हमारे पास है बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट बी पॉइंट से कितना बड़ा है? ठीक है, तो इसको मैं कैसे मालूम करूँगा? तो ए पॉइंट में से मैं माइनस कर दूँगा किसको? बी पॉइंट से, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? वो हमारे पास वो चेंज आ जाएगा, वो डिफरेंस आ जाएगा कि ये वाला पॉइंट ए इस बी पॉइंट से कितना बड़ा है। इसी तरह अगर ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, ए पॉइंट पर ये इंटेंसिटी है साउंड की, और इस तरह ये बी एक साउंड है, उसकी इंटेंसिटी हमारे पास 10⁻⁻8 है, तो अब ए पॉइंट की इंटेंसिटी बी पॉइंट की इंटेंसिटी से कितनी ज़्यादा है? तो अगर ये मुझे मालूम करना हो तो मैं कैसे करूँगा? इन दोनों का क्या ले लूँगा? डिफरेंस ले लूँगा। वही डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है? इंटेंसिटी लेवल कहलाता है।
ठीक है बच्चों। तो अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं कि इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, सो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स ऑफ लाउडनेस, कि ये दो आवाज़ों की लाउडनेस के दरमियान फ़र्क को इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के दरमियान डिफरेंस है, बिटवीन टू साउंड्स, बिटवीन टू लाउडनेस कहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। द डिफरेंस बिटवीन टू लाउडनेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, लेवल का मतलब ही क्या होता है कि लेवल चेक करो भाई, इसका लेवल इसके लेवल से कितना, ये लेवल है एक और ये एक लेवल है। ठीक है, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, तो वो फ़र्क को हम कैसे मालूम करेंगे, डिफरेंस लेकर। इस तरह एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, उसी डिफरेंस को हम बोलेंगे इंटेंसिटी लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक हो गया। द डिफरेंस बिटवीन टू लाउडनेस इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। द डिफरेंस बिटवीन टू लाउडनेसेस इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। क्लियर बच्चा। अब देखें, लाउडनेस का इंटेंसिटी के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ पे स्पीकर लगाया हुआ है, अब इस स्पीकर से आवाज़ जनरेट हो रही है। अगर इसमें मध्यम आवाज़ मैं बोलूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे मध्यम आवाज़ से बोलूँगा तो लाउडनेस कम होगी। अगर लाउडनेस कम होगी तो कम एनर्जी जो है वो इस सरफेस में से गुजरेगी। तो एनर्जी का गुजरना ही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी कहलाता है। इट मीन्स कि अगर मैं मध्यम आवाज़ से बोलूँगा जिससे लाउडनेस कम बनेगी तो यहाँ से जो इंटेंसिटी है वो भी कम बनेगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऊंचा बोलूँगा स्पीकर से, तो ऊंचा बोलूँगा मतलब लाउडनेस ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी यहाँ से पास कर पाएगी, नंबर ऑफ़ वेव ज़्यादा आएंगी यहाँ पर, जो ज़्यादा यहाँ से पास कर पाएंगी मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो लाउडनेस ज़्यादा करूँगा तो यहाँ से आवाज़ भी ज़्यादा गुजरेगी, मतलब आवाज़ का गुजरना मतलब इंटेंसिटी का बनाना, एनर्जी का यहाँ से पास होना। तो लाउडनेस ज़्यादा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा, लाउडनेस कम तो इंटेंसिटी भी कम। तो अब आप देख सकते हैं कि लाउडनेस का और इंटेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटेंसिटी के साथ नहीं, इंटेंसिटी का एक और फैक्टर हम लेते हैं साथ में, लॉग, के लॉग ऑफ इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। किसी भी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी के लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं वेबर-फेकनर लॉ। ठीक है, वेबर-फेकनर लॉ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हाट इज़ वेबर-फेकनर लॉ। फैचनर भी कह सकते हैं, फेकनर भी कह सकते हैं, नाम है ना उस साइंटिस्ट का, इसलिए जो है वो हम उसको किसी भी नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अच्छा, तो वेबर-फेकनर लॉ क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कि जो लाउडनेस होती है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ आई के। ठीक है, अभी हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि लाउडनेस ज़्यादा होगी तो यहाँ से ज़्यादा आवाज़ गुजरेगी मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा बनेगी, लाउडनेस कम होगी तो कम यहाँ से आवाज़ गुजरेगी मतलब इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो लाउडनेस का इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन साथ में लॉग भी आता है। लाउडनेस का इंटेंसिटी के लॉग के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं वेबर-फेकनर लॉ। मैं पहले इसको डिफाइन भी करता हूँ, फिर हम बाद में देखेंगे हमने लॉग क्यों लिया। ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, वेबर-फेकनर लॉ की डेफिनेशन बच्चों क्या है, इसकी डेफिनेशन बच्चों ये है कि लाउडनेस इज़ डायरेक्टली proportional to log of intensity. Clear? Loudness is directly proportional to the logarithm of intensity. इसको हम बेटा बोलते हैं वेबर-फेकनर लॉ। अब फेकनर ने जब वो लॉग क्यों लिया, ठीक है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी क्यों लिया, तो पहले आप इस चीज़ को समझते हैं कि लॉग क्यों आया है।
अब log का पहले आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि log करता क्या है, ठीक है। log बेसिकली, log जो है ना ये बेसिकली एक टूल होता है। log बेसिकली एक हमारे पास एक टूल है, एक फंक्शन है, एक मशीन है जो कि क्या करती है, जो कि बहुत बड़े नंबर्स को, ठीक है, बहुत ही बड़े या बहुत ही छोटे जो नंबर्स हैं उनको ऑपरेट करके उनको कंप्रेस करती है, ठीक है, उनको मिनिमाइज़ करके कंप्रेस करती है और हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में जवाब देता है, ठीक है। सिंपल नंबर में उसको वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यानी कि अगर इस लॉ को हम बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स के ऊपर अप्लाई करें तो ये मशीन क्या करती है, उस बहुत बड़े और छोटे नंबर्स को हमें एक सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करके दे देती है, जो कि उसको समझना बहुत ही आसान होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक नंबर है जिसको मैं बोलता हूँ ठीक है जी, ये हमारे पास एक नंबर है। अगर मैं इस नंबर के ऊपर log अप्लाई करूं, अगर मैं इसके ऊपर log अप्लाई करूं विद बेस 10, तो अब log पूछेगा कि इस 10 की मैं कितनी पावर लूं कि मेरे पास ये वाला एक बड़ा सा नंबर आ जाए, ठीक है। फिर से कि log विद बेस 10, इसका मतलब ये है कि मैं अगर इस log को इसके ऊपर नंबर के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये log पूछेगा कि मैं इस 10 की, जो कि बेस उसका 10 होता है, इस 10 की मैं कितनी पावर रखूं कि मेरे पास ये वाला नंबर आ जाए जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सोचें कि ये 10 की कितनी पावर बनता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की 6 पावर बनता है। तो जब हम इस log को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। तो इस बड़े से नंबर को उसने हमें एक छोटे से नंबर में, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, उसमें कन्वर्ट करके दे दिया। तो log बेसिकली एक नंबर को सोचता है कि मैं 10 की कितनी पावर रखूं कि मेरे पास ये वाला नंबर मेरे पास आ जाए। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मेरे पास एक नंबर है 0.0001, इसके ऊपर मैंने log को अप्लाई करना है। जब मैं इसके ऊपर log अप्लाई करूँगा विद बेस 10, तो log सोचेगा या पूछेगा कि मैं कितनी यहाँ पे पावर रखूँ, 10 की मैं कितनी पावर बनाऊँ कि मेरे पास ये वाला फैक्टर आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसका डेसिमल यहाँ पे प्लेस करूँ 1 2 3 4, तो ये तकरीबन 10 की पावर कितनी बनेगी, -4 बनेगी। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करें ना, log इसका ले, तो log इसका लेने के बाद हमारे पास जवाब कितना आएगा, -4 आएगा। अब देखें इस नंबर को log ने ऑपरेट किया और ऑपरेट करके हमें एक छोटा सा नंबर हमें दे दिया, जो कि आसान है समझने के लिए, ठीक है। 6 को हम समझ सकते हैं, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 नंबर है या -4 है ये वाला। इतने से बड़े से नंबर को उसने कंप्रेस करके हमें एक छोटे से नंबर, जो कि सिंपल भी है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, सिंपल भी है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो इस तरह ये log जो है वो हमारे पास एक नंबर, बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को क्या करता है, ऑपरेट करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब हमने इंटेंसिटी का log क्यों लिया, तो अब अगर आप गौर से देखें कि हमारे कान की जो इंटेंसिटी की जो रेंज होती है, ये देखें 10 की पावर -12। अब 10 की पावर -12 का मतलब क्या है, 0.000 ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक इंटेंसिटी हमारी, ये सबसे छोटी है। इसी तरह अगर हम इसको लेता हूँ, ये हमारे पास बनेगा 0.4567 और ये हमारे पास आ गया 8, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब ये देखें नंबर कितना बड़ा है, सॉरी कितना छोटा नंबर है ये, ठीक है। तो अब लाउडनेस को अगर हमने इंटेंसिटी के साथ रिलेट करना, तो अब इस नंबर को समझना हमारे लिए मुश्किल है, इस नंबर को समझना हमारे लिए मुश्किल है। तो क्यों ना हम इस बड़े नंबर को सिंप्लीफाइड करके इजी टू अंडरस्टैंड कर लें और इसको हम एक छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर लें।
अब इतने बड़े नंबर को हम छोटे से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फिर किस चीज़ का सहारा लेंगे? इस मशीन का सहारा लेंगे, लॉग का। ठीक है, क्योंकि हमारी इंटेंसिटी रेंज देखें ना कितनी सारी है, ये सारी हमारी इंटेंसिटी है, ये भी हमारी इंटेंसिटी है, ये भी हमारी इंटेंसिटी है। अब अगर मैं इस इंटेंसिटी के ऊपर लॉग अप्लाई करूँगा, ठीक है, अगर मैं इस इंटेंसिटी के ऊपर लॉग अप्लाई करूँगा तो लॉग अप्लाई करने के बाद अगर मैं इस इंटेंसिटी की जगह पर ये सारी वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा, सिंपल। अब इस नंबर को समझना आसान है कि ये नंबर को समझना आसान है? ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर ये जो इंटेंसिटी है इसके ऊपर अगर मैं लॉग को अप्लाई करता हूँ, लॉग इंटेंसिटी, इस आई की जगह पर मैंने क्या रख दिया? ये वाला रख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या जवाब आएगा? -8 आएगा। अब इस नंबर को समझना आसान है कि -8 को समझना आसान है? ठीक है, इस नंबर को बताना भी आसान है, लिखना भी आसान है, समझना भी आसान है, बजाय इस नंबर को। इस वजह से हम इंटेंसिटी का लॉग लेते हैं। तो लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जी प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम जब वो वेबर-फ्रेक्नर लॉ में या इंटेंसिटी लेवल की डेरिवेशन करते वक्त इंटेंसिटी के साथ लॉग क्यों लेते हैं, ये मैंने आपको एक क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया। जी प्यारे बच्चों, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। बस यही एक पॉइंट जो बच्चों को कंफ्यूज लगता है, बच्चे जब उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये पता नहीं लॉग क्यों आया है। हालांकि हमें डायरेक्ट रिलेशन का पता है कि लाउडनेस का और इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन तो है, लेकिन इन लॉग क्यों आया हमारे साथ? ठीक है, तो वो इस वजह से आया कि मैंने आपको बता दिया कि हम एक बड़े छोटे नंबर से अगर हम डील करना होता है तो उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम उसको लॉग लेते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर? अच्छा जी, अब जब हम आगे इसकी डेरिवेशन देखते हैं, इंटेंसिटी लेवल का एक इक्वेशन बनाते हैं। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं वेबर-फ्रेक्नर लॉ को। क्लियर? अब ये हमारे पास वेबर-फ्रेक्नर लॉ है। अच्छा, अब जो हमारा कान है जो कि सबसे मध्यम जो आवाज़ है वो कितनी सुन सकता है? I0 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो मैक्सिमम जो साउंड जो सुन सकता है वो हमारे पास है आई। ठीक है, जनरली मैं अगर बोलूँ जनरली तो I0 बोलूँगा, सबसे जो मध्यम आवाज़ है, और जो सबसे ऊंची आवाज़ जो हमारा कान सुन सकता है वो हमारे पास क्या है? आई है। तो अब जब भी हमने डिफरेंस निकालना हो ना, जैसे हमने लेवल का डिफरेंस निकालना है, हमने ए और बी के दरमियान डिफरेंस निकालना है, तो रेफरेंस पॉइंट हमारा ये वाला है, ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से हमने ये देखा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 7 है। फिर हम जब इन दोनों ए और बी के दरमियान डिफरेंस निकाल सकते थे। ठीक है, इसी तरह जब हमने इंटेंसिटी लेवल को मेजर करना है कि दो साउंड्स के इंटेंसिटी के दरमियान या लाउडनेस के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा कि कहाँ से हमने उसको मेजर करना है। तो वो रेफरेंस पॉइंट हमारा कहलाता है बेटा फेंटेस्ट साउंड, दैट इज़ I0, जो कि है पिको वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो सबसे जो फेंटेस्ट साउंड है, ठीक है जी, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी दैट आवर ईयर कैन हियर, वो हमारे पास कितनी है? वो बेटा हमारे पास है I0। ठीक है, अब इस और इसकी जो लाउडनेस होगी, इस इंटेंसिटी की जो लाउडनेस होगी वो हमारे पास बेटा कितनी होगी? L0 होगी। ठीक है, मध्यम तरीन आवाज़ की लाउडनेस के साथ जो इंटेंसिटी वो हमारे पास I0 है। अब इसके ऊपर अगर मैं वेबर-फ्रेक्नर लॉ को अप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या बनेगा? वेबर-फ्रेक्नर लॉ हमारे पास बनेगा L0 इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉग I0। क्लियर? अब इसी तरह जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वो हमारे पास I है और इसकी जो लाउडनेस होगी वो हमारे पास L होगी। अब इसके ऊपर अगर मैं वेबर-फ्रेक्नर लॉ को अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? L इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉग I। जी पहले बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर? इसको मैं रिलेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको मैं रिलेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब इन दोनों लाउडनेसेस के दरमियान मुझे लेवल निकालना है, डिफरेंस निकालना है। लेवल का मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू लाउडनेसेस। ठीक है जी, तो अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं। अब इसमें से बड़ा लाउडनेस है, बड़ी जो लाउडनेस है वो क्या है? L है, और छोटी कौन सी? L0 है। तो अब डिफरेंस कैसे लेंगे? इस इक्वेशन 2 को हम इस रिलेशन 1 से माइनस कर देंगे। सो subtracting 1 from 2 we get क्या गेट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, L - L0
प्रोपोर्शनल टू। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे, ये बनेगा log i माइनस log i नॉट। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो फैक्टर हमारे पास आया, दिस इज व्हाट, L माइनस L नॉट, दिस इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, इसको मैं सिंपल डेल्टा L से लिख देता हूँ। साउंड इंटेंसिटी लेवल इज़ प्रोपोर्शनल टू log i माइनस log i नॉट। अब यहाँ पर जो है वो हम एक लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी है वो हम इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि जो log जो है वो अगर माइनस हो तो वो इन दोनों को डिवाइड कर देता है। ये वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं, log i ओवर i नॉट। क्लियर। अब ये जो साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हम ख़त्म करते हैं। ख़त्म करके यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा बेटा एक आ जाएगा कांस्टेंट k, और साथ में आएगा log i ओवर i नॉट। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर। अच्छा, अब सिस्टम इंटरनेशनल में जो k है इसकी बेटा वैल्यू 1 होती है, 1 बेल के बराबर होती है। ठीक है, इस k की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, 1 बेल के बराबर होती है। इसको आप याद रख लीजिएगा। तो अगर मैं इस k की जगह पर 1 बेल पुट कर दूं तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू, इस k की जगह पर कौन आ गया, 1 बेल आ गया। उस बेल को मैं इधर शुरू में लिख देता हूँ, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, i ओवर i नॉट। तो k की जगह पर कौन आ गया बेटा, 1 बेल। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपको एक रिलेशन याद रख लेना है, इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। उसके बाद जो 1 बेल होता है ये बेटा बराबर होता है 10 डेसिबल के। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। ठीक है जी। अब 1 बेल की जगह पर मैं 10 डेसिबल को पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू log i ओवर i नॉट। और 1 बेल की जगह पर कौन आ गया, 1 बेल की जगह पर आ गया बेटा 10 डेसिबल। अब इस 10 को इधर शुरू में लिख ले तो कोई हर्ज नहीं है, या इधर ही रहने दें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बुक वाले ने इधर शुरू में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि डेल्टा L इज इक्वल्स टू 10 log i ओवर i नॉट। सो दिस इज़ आवर फाइनल रिलेशन। ठीक है जी। तो ये रिलेशन क्या इंफॉर्मेशन देता है, अच्छा इसमें साथ में यूनिट भी लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखना है डेसिबल। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर कि किसी भी दो साउंड्स के दरमियान इंटेंसिटी लेवल अगर निकालना हो तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे।